हेलो एवरीवन। कक्षा 10 की गणितीय क्लास में आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न 3। तो देखिए क्या प्रश्न है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। हमें वो दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग हमें दे रखा है और गुणनफल भी हमें दे रखा है, पर वो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम उन संख्याओं को पहले हम एक संख्या को मान लेंगे। माना पहली संख्या x है। हमने एक संख्या को क्या मान लिया, x। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका योग कितना है, 27। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। जब एक संख्या हमने x मान ली तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27। यानी इसका और दूसरी संख्या का योग है 27। तो हम 27 में से इस पहली संख्या को हम घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, क्योंकि दो संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या x है तो दूसरी संख्या उस टोटल में से उस पहली संख्या को घटाने पर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, पहली संख्या हमने मान ली x है तो दूसरी संख्या होगी हमारी 27 माइनस x। अब आगे क्या दे रखा है हमें, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, 182। अब हमारे पास में संख्या आ गई, एक संख्या है x और दूसरी है 27 माइनस x। अब प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू 27 माइनस x बराबर कितना दिया हुआ है, 182। यानी प्रश्न के अनुसार हमने क्या लिखा, इन संख्याओं का गुणनफल 182 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 27x, x का माइनस x से गुणा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब नेक्स्ट हम इस 182 को कहाँ ले आएंगे, बाईं तरफ, यानी 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको हम घातों के घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं चर राशि के। तो चर राशि की सबसे बड़ी घात है एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27x है तो प्लस का 27x माइनस 182 बराबर 0। अब अगले स्टेप में हम इस एक्स स्क्वायर के माइनस को हटाना है हमें, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं हो हमारे। तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स से पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे तो इनका सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो माइनस एक्स से इसको गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 27x हो जाएगा और ये माइनस 182 क्या हो जाएगा, प्लस का 182। और 0 को माइनस 1 से गुणा करने पर 0 ही आएगा। अब हमारे जो ये समस्या थी, हमारी जो ये सवाल था हमारा, जो भाषा में लिखा हुआ था हमें कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, गुणनफल इतना है, तो हमने उसको एक द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। उन कंडीशन से हमारे पास में एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में वही गुणनखंड विधि हम अपना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 182 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, यानी 182 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं हमें कि उन टुकड़ों को जोड़ने पर क्या आए, माइनस 27x आए और गुणा करने पर 182 एक्स स्क्वायर आए। तो आइए 182 के हम दो टुकड़े कर लेते हैं कि कौन से वो टुकड़े होंगे कि जोड़ने पर तो 27 आएगा और गुणा करने पर 182। तो इसके लिए हम इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो 2 9 18 और 2 एकम 2 91, फिर 7 से भाग चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर 13 का 13 एकम 13। तो एक तो हमारा टुकड़े हो सकते हैं, एक तो ये और इनका गुणनफल, यानी एक तो हमारा एक टुकड़ा तो यही हो सकता है 182 इंटू 182। दूसरा हो सकता है हमारा 91 गुणा 2। तीसरा हो सकता है हमारा 13 गुणा, ये 13 हो गया और दूसरा हो गया 7 दूनी 14, यानी 14। तो हमारे ये इनके टुकड़े हो सकते हैं। देखते हैं कि हमारे इसमें कौन सा सेट हो रहा है। तो ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि 182 गुणा 182 में से एक गया 181,
182 में एक जोड़ा 183 जो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। यहाँ देखिए 91 में से 2 गए तो 89, 91 में 2 जोड़े तो 93, ये भी हमारा मैच नहीं हो रहा। यहाँ देखिए 13 और 14 27 जो हमारे मैच हो रहा है, यानी ये टुकड़े हमारे परफेक्ट है। तो एक टुकड़ा हो गया हमारा 13 और दूसरा होगा 14। अब यहाँ पर चूँकि माइनस का है, ये जोड़ने पर हमारे आ रहे हैं, इसलिए दोनों में हमने माइनस लगा दिया और x लगा दिया। तो हमारे टुकड़े हो गए माइनस के 13x और माइनस के 14x। तो यहाँ हमारे मैं -27x की जगह लिख दूँ -13x और -14x। हम चाहे -14x को पहले लिख लें, चाहे -13x को पहले लिख लें, बात एक ही है। दोनों से एक समान ही हमारे आंसर आएगा। तो यहाँ हमने 2 के पेयर बना लिए। तो यहाँ पर हमारे x कॉमन आ रहा है, यहाँ x बचा, यहाँ माइनस का 13, फिर यहाँ माइनस का ये इधर देख लिए, इसमें 14 कॉमन आ जाएगा। तो 14 का भाग इसमें एक बार गया, यानी x बार गया, x बचेगा। और यहाँ पर प्लस है, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और 14 एकम 14 और 14 × 42, x - 13 इधर है, x - 13 इधर है, यानी हम सही जा रहे हैं, बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से हमारे x - 13 कॉमन आ जाएगा और इसमें से बचा x और इसमें से -14 और बराबर 0। अब यदि x - 13 बराबर 0 है, एक बार हम x - 13 को 0 ले लेंगे, दूसरी बार x - 14 को हम 0 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 13। और यदि x बराबर 14 है, x - 14 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 14। यानी हमारा x बराबर 13 है और x बराबर 14 आ रहा है। यानी दोनों जो हमारी संख्याएं हैं 13 होगी, तो एक संख्या यदि 13 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से 13 गए तो 14 होगी। यानी एक संख्या 13 व दूसरी संख्या 14 है। क्योंकि टोटल हम 13 और 14 का अगर टोटल करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 27। यानी हमारी एक संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या हमारी 14 होगी, या फिर पहली संख्या यदि 14 होगी तो दूसरी संख्या हमारी 13 होगी। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा।